तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में महिषासुर का दूत भेजकर इंद्र को स्वर्ग खाली करने का आदेश देना। दूत द्वारा इंद्र का युद्ध हेतु आमंत्रण प्राप्त कर महिषासुर का दानव वीरों को युद्ध के लिए सुसज्जित होने का आदेश देना। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार वरदान पाने के कारण अभिमान युक्त उस महाबली दानव महिषासुर ने राज्य प्राप्त करके संपूर्ण जगत को अपने अधीन कर लिया। उसने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर शत्रु समुदाय से रहित कर दिया तथा वह निर्भय होकर एक छत्र राज्य करने लगा। पूरी पृथ्वी पर किसका राज्य हो गया था उस समय? महिषासुर का। उसका सेनाध्यक्ष चिछुर महापराक्रमी एवं महामदमत्त था। ताम्र उसका कोषाध्यक्ष था, जिसके पास 10,000 सैनिक थे। उस समय अशिलोमा, उदर्क, बिडालाख्य, बाष्कल, त्रिनेत्र और विलोन्मत्त, कालबंधक इन दानवों ने अपनी अपनी विशाल सेनाओं के साथ सागरांत समृद्धिशालिनी पृथ्वी को घेर कर राज्य स्थापित किया। जो पुराने नरेश थे वे भी अब महिषासुर को कर देने लगे। उस समय भी कर चलता था, यानी कि टैक्स। आज के ज़माने में जिसे हम टैक्स देते हैं उस समय भी कर, यानी कि ये कर शब्द कहाँ से आया है? हमारे पुराणों से ही आया है, नहीं कि कोई नया शब्द है। इनमें जो भी स्वाभिमानी थे और छात्र धर्मानुसार जिन्होंने उसका सामना किया वे मार डाले गए। हे महाराज, संपूर्ण भूमंडल पर ब्राह्मण लोग महिषासुर के अधीन हो गए और उसे यज्ञ भाग देने लगे। इस प्रकार एक छत्र राज्य स्थापित करके वरदान से गर्वित वह महिषासुर स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगा। महिषासुर ने इंद्र के पास अपना एक दूत भेजा। उस दैत्यराज ने दूत को बुलाकर उससे कहा, हे वीर जाओ, हे महाभाव तुम मेरा दूत कार्य करो। हे अनग, तुम निडर होकर स्वर्ग में देवताओं के पास जाकर वहां इंद्र से कहो, हे सहस्त्राक्ष, तुम स्वर्ग छोड़ दो और अपनी इच्छा के अनुसार जहां चाहो शीघ्र चले जाओ, अथवा हे देवेश, महान महिषासुर की सेवा करो। यदि तुम राजा महिषासुर की शरणागति स्वीकार कर लो तो वे तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। अतएव हे इंद्र, तुम महिषासुर की शरण चले जाओ, अन्यथा हे बलसूदन, युद्ध के लिए शीघ्र ही अपना वज्र उठा लो। हमारे पूर्वजों ने तुम्हें पराजित किया है, अतएव हम तुम्हारा पुरुषार्थ जानते हैं। अहल्या के साथ अनाचार करने वाले तथा देव समुदाय के अधिपति हे इंद्र, मैं तुम्हारे बल से भली भांति परिचित हूँ। तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ चले जाओ। व्यास जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, दूत का वचन सुनकर इंद्र कोपित हो उठे। फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर दूत से कहा, हे मंदबुद्धि, मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि तुम अभिमान के मद में इतना चूर क्यों हो गए हो। मैं तुम्हारे स्वामी महिषासुर के अभिमान रूपी इस रोग की चिकित्सा अवश्य करूँगा। इसके बाद मैं इस रोग को जड़ से नष्ट कर दूंगा। हे दूत, अब तुम जाओ और उस महिषासुर से मेरी कही गई बात बता दो। शिष्ट जनों को चाहिए कि दूतों का वध न करे, अतः मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। वहां जाकर मेरी तरफ से उससे कह देना, हे महिषी पुत्र, यदि तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा हो तो शीघ्र आ जाओ। हे महिषासुर, तुम तो घास खाने वाले जड़ प्रकृति के जीव हो, अतः मुझे तुम्हारा बल ज्ञात है। मैं तुम्हारी सींगों से एक सुदृढ़ धनुष बनाऊंगा। तुम्हारे अभिमान का कारण मुझे विदित है। तुम्हें अपनी सींगों के बल पर गर्व है, अतएव तुम्हारी सींगों को काट कर मैं उस अभिमान बल को समाप्त कर दूंगा। हे महिषाधम, जिन सिंगों के बल पर तुम गर्वमत हो तथा अपने को सर्वसमर्थ समझते हो, केवल उन्हीं से आघात करने में तुम कुशल हो, युद्ध करने में तुम दक्ष नहीं हो सकते। व्यास जी बोले,
देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर वह दूत तत्काल वहां से चल दिया। वह उन्मत्त महिषासुर के पास पहुंचा और उसे प्रणाम करके कहने लगा। दूत बोला, हे राजन, वह देवराज इंद्र आपको कुछ भी नहीं समझ रहा। देवसेना से संपन्न होने के कारण वह अपने को पूर्ण बलवान मानता है। इस मूर्ख ने जो कुछ कहा उसके अतिरिक्त दूसरी बात मैं कैसे कहूँ। सेवक को अपने स्वामी के समक्ष सत्य और प्रिय वाणी बोलनी चाहिए। कल्याण की इच्छा रखने वाले सेवक को अपने स्वामी के आगे सदा सत्य और तथा प्रिय वचन बोलना चाहिए। हे महाराज, यही नीति संसार में सदा से कल्याणप्रद होती आई है, किंतु यदि केवल प्रिय लगने वाली बात ही कहूँ तो इससे आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। साथ ही अपना कल्याण चाहने वाला सेवक को अपने स्वामी से कठोर बात कभी नहीं कहनी चाहिए। हे नाथ, शत्रु के मुख से जिस तरह की विष तुल्य बातें निकलती हैं, उस तरह की बातें सेवक के मुख से कैसे निकल सकती हैं। हे पृथ्वीपते, इंद्र ने जिस प्रकार के वाक्य बोले हैं उन्हें कह सकने में मेरी जीवा कभी भी समर्थ नहीं है। व्यास जी बोले, उस दूत का रहस्यपूर्ण वचन सुनकर घास खाने वाले महिषासुर का मन पूर्ण रूप से क्रोध के वशीभूत हो गया। सभी दैत्यों को बुलाकर क्रोध के मारे लाल आंखों वाला महिषासुर अपनी पूंछ पीठ पर रख करके मूत त्याग करते हुए उनसे कहने लगा, हे दैत्यों, वह इंद्र निश्चय ही युद्ध करना चाहता है। अतः तुम लोग सेना संगठित करो, हमें उस देवाधम को जीतना है। मेरे सम्मुख भला कौन पराक्रमी बन सकता है। यदि उस इंद्र के समान करोड़ों लोग मेरे सामने आ जाएं, तो भी मैं नहीं डरूंगा। तब उस अकेले इंद्र से कैसे डर सकता हूँ। उसको तो मैं एक निश्चित रूप से मार डालूंगा। वह इंद्र शांत स्वभाव वाले लोगों पर अपने पराक्रम का प्रदर्शन तथा तपस्वियों पर अपने बल का प्रयोग करता है। वह मायावी, व्यभिचारी तथा दूसरे की स्त्री का हरण करने वाला है। वह दुष्ट अपनी अप्सराओं के बलबूते दूसरों की तपस्या में विघ्न डालता है। शत्रु की कमजोरी देखकर अवसरवादिता का लाभ उठाकर उस पर प्रहार करता है। वह सदा से पाप कृत्यों में रत रहने वाला तथा घोर विश्वासघात करने वाला है। भय के मारे उस छली इंद्र ने अपने विश्वास प्रदर्शन के लिए अनेक प्रकार की शपथें खाकर नमुची नामक दैत्य से संधि स्थापित की, किंतु बाद में उस दुष्ट आत्मा ने छल पूर्वक नमुची को मार डाला। विष्णु तो कपट का आचार्य, मायावी, झूठी प्रतिज्ञाएं करने में बड़ा ही कुशल है। बहुरूपिया सैन्य बल का संचय करने वाला तथा महान पाखंडी है। उसी ने सूकर का रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध कर डाला, नृसिंह का रूप धारण कर हिरण्यकशिपु का संहार किया। अतएव हे दनु के वंशजों, मैं उसका वशवर्ती कभी भी नहीं होऊंगा और देवताओं का कभी भी कदापि विश्वास नहीं करूंगा। विष्णु तथा इंद्र ये दोनों मेरा क्या कर लेंगे। यहाँ तक कि उनमें भी अधिक शक्तिशाली रुद्र भी युद्ध भूमि में मेरा प्रतिकार कर पाने में समर्थ नहीं है। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा और सूर्य को जीतकर मैं स्वर्ग अधिकार कर लूंगा। अब हम लोग यज्ञ का भाग प्राप्त करेंगे तथा सोम रस का पान करने वाले होंगे। मैं देव समुदाय को जीतकर दानवों के साथ विहार करूंगा। हे दानवों, वरदान के कारण मुझे देवताओं का भय नहीं है। पुरुष से मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती, तब भला स्त्री मेरा क्या कर लेगी। हे गुप्तचरों, पाताल में तथा पर्वतों पर रहने वाले बड़े बड़े दानव वीरों को तत्काल यहाँ बुलाकर उन्हें मेरी सेनाओं का अध्यक्ष बना दो। हे दानवों, मैं अकेला ही समस्त देवताओं को जीतने में समर्थ हूँ। फिर भी शोभा बढ़ाने की दृष्टि से आप सबको भी बुलाकर देवताओं के साथ होने वाले संग्राम में ले चलूंगा। मैं अपनी सींगों तथा खुरों से देवताओं को निश्चित रूप से मार डालूंगा। वरदान के प्रभाव से मुझे देवताओं से भय नहीं है। देवता, दानव तथा मनुष्य सभी से मैं अबद्ध हूँ। अतः आप सब देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए अब तैयार हो जाएं। हे दैत्यों, देवलोक को जीतकर मैं नंदनवन में विहार करूंगा। मंदार पुष्प की
मालाएं धारण करके आप लोग देवांगनाओं के साथ रहेंगे, कामधेनु के दुग्ध का सेवन करेंगे, प्रसन्नता पूर्वक अमृत पान करेंगे और देवताओं तथा गंधर्वों के गीतों तथा मनमोहक हाव भाव युक्त नृत्यों का आनंद लेंगे। उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा, प्रमद्वरा, महासेना, मिश्रकेशी, मदोत्कटा, विप्रचिति आदि नृत्य तथा गायन कला में अति निपुण अप्सराएं विविध प्रकार के मद्य पिलाकर आप सभी का मनोरंजन करेंगी। ऐसा महिषासुर अभी सोच रहे हैं। देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए देवलोक के लिए प्रस्थान करना यदि आप लोगों को उचित लगे तो आप सब उत्तम मंगलाचार संपन्न करके आज ही चलने के लिए तैयार हो जाइए। समस्त दानवों की रक्षा के लिए मुनि श्रेष्ठ शुक्राचार्य को बुलाकर उनका पूजन करके उन परम गुरु को यज्ञ कार्य में नियुक्त कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार दानव वीरों को आदेश देकर वह पाप बुद्धि महिषासुर प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने भवन को चला गया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां पंचम स्कंदे भगवती महात्म्ये दैत्य सैन्योद्योगो नाम तृतीयो अध्यायः। जय माँ, जय देवी मैया।